हमने पिछले लेक्चर में 4 डिफरेंट ट्रांज़िशन के ऊपर बात की, जिसमें हमारे पास था कट, डिसॉल्व, फेड और वाइप। आज हम कुछ स्पेसिफिक कट्स के ऊपर बात करेंगे कि किस तरह के उसको इस्तेमाल करके, उनको यूज़ करके आप अपने एडिट को बेहतर कर सकते हैं और किस तरह से उन सब का कॉम्बिनेशन ही आपकी फ़िल्म को आगे बनाता है और आपके एडिटिंग स्टाइल को डिफ़ाइन करता है। आइए देखते हैं। मेरे पास टाइमलाइन में इस वक़्त चंद फ़ाइल ऐसी मौजूद हैं जिसमें डिफरेंट मूवीज़ के सीन हैं और मैं आपको जो कट्स इसमें यूज़ हुए हैं बेसिकली उसके एग्जांपल के साथ मैं आपको वो इस वक्त दिखा सकता हूँ। सबसे पहले मैं आपको कट अवे की थोड़ा-सा एक डेफिनेशन बता दूँ, कट अवे क्या होता है? बेसिकली आपका एक कंटीन्यूअस सीन चल रहा हो, आप देख सकते हैं इस विंडो में और उसके बाद उसको इंटरप्ट करने के लिए कट अवे यूज़ किया जाता है, ताकि उसके बाद आप उस शॉट पे दोबारा आ सकें। इस शॉट को हम प्ले करके देखते हैं अपनी फुल स्क्रीन पे। ये दूसरी एग्जांपल कट अवे की, You want the सेम moon? शॉट चल रहा है। Just say the word and I'll throw a कट lasso अवे around it के and put तौर it पे ये down. सेकंड शॉट आया आपके पास और आप दोबारा उसी शॉट पर आ गए। तो आपने इस तरह से इसको इंटरप्ट किया पहले, इस शॉट को, कट अवे के तौर पे आपके पास ये वाला शॉट आया और उसके बाद दोबारा आप उसी शॉट पर आ गए। अक्सर लोग थोड़ा-सा इसको ज़रा टर्मिनोलॉजी वाइज़ गलत यूज़ करते हैं, जो कि इस शॉट को बोलते हैं इंसर्ट। तो बेसिकली इंसर्ट शॉट नहीं होता, मैं आपको दोनों का डिफरेंस भी बता देता हूँ। अगर सेम फ्रेम के अंदर रहते हुए कोई चीज़ यहाँ पर इस वक्त शॉट अगर इंसर्ट किया जाएगा, मिसाल के तौर पे आपके पास इसका क्लोज़अप होता या इसी शॉट में रहते हुए कोई शॉट इस तरह का होता, मे बी इसका नाम यहाँ पे लिखा है, अक्सर हमने इंटरव्यूज़ वगैरह में देखा है। अगर पीछे कोई फ्रेम लगा होता, कोई सर्टिफिकेट लगा होता, अगर हम उसको क्लोज़अप में एक कट करके दिखाते तो वो बेसिकली इंसर्ट कहलाता। लेकिन आप टोटली इस फ्रेम से निकल गए और आप एक दूसरे शॉट में चले गए, कट अवे इसको हम कहते हैं। तो ये दोनों का बेसिकली एक डिफरेंस है। सेम शॉट में से कुछ लगाते आप तो वो इंसर्ट होता और आपने सेम शॉट में से नहीं लगाया तो वो कट अवे है। सेकंड मेरे पास एक एग्जांपल है क्रॉस कट की। ये टेक्निक यूज़ होती है आपकी पैरेलल एडिटिंग में भी और इसके अलावा बेसिकली क्या होता है कि दो डिफरेंट जगहों पे फिल्म किए हुए सीक्वेंस को एक साथ आपस में क्रॉस कट किया जाता है या पैरेलल एडिट किया जाता है एक सीक्वेंस बनाने के लिए। बड़ी कॉमन एग्जांपल इसके ये है टेलीफोन कन्वर्सेशन, कि दो लोग फ़ोन पे बात कर रहे हैं, डिफरेंट लोकेशन है, डिफरेंट तरीके से शूट हुआ है, ऑब्वियसली वहाँ पर दूसरा बंदा टेलीफोन वाला उस वक्त मौजूद नहीं है, बारी बारी शूट कर रहे हैं, वो सीक्वेंस को अलग इसको अलग और फिर आपस में उनको क्रॉस कट किया जाता है। इसकी एग्जांपल देखते हैं। ये एक दूसरी एग्जांपल है इसकी, आपके पास एक सीक्वेंस ये चल रहा है आपके पास और दूसरे में आपके पास एक कैरेक्टर बाहर से आ रहा है। मतलब इस सीक्वेंस की अपनी जो ऑलरेडी इंडोर वाला है उसकी अपनी पूरी शॉट टाइप्स मौजूद हैं और साथ में क्रॉस कट हो रहा है उसमें बाहर वाला सीक्वेंस, उसकी भी डिफरेंट शॉट टाइप्स प्रॉपर सीक्वेंस उस तरह से मौजूद है। तो मैं पीछे करता हूँ आपको दिखाने के लिए। तीसरी चीज़ जो इस वक्त मेरे पास यहाँ पर है वो है जंप कट। इनिशियली जंप कट को इस वक्त समझा जाता था कि एक ऑफेंस आप कर रहे हो, जंप कट लगा लिए तो मतलब आप बिल्कुल इसको आपने शॉट को ख़राब कर लिए। लेकिन मतलब एक बड़ी मशहूर कहावत है कि आपको बड़ी एक स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन चाहिए होती है रूल को ब्रेक करने के लिए, ख़ासतौर पे फिल्म मेकिंग में बड़ा ये यूज़ किया जाता है। आपका एक रूल बना हुआ है, आप उसको बिल्कुल ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन अगर तो आपके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन हो। तो इसी तरह से जंप कट का था, जंप कट वैसे टेक्निकली गलत तस्वर किए जाते थे, लेकिन आगे जाके ट्रीटमेंट का एक प्रॉपर हिस्सा बनते गए और अब वक्त के साथ साथ तो मतलब आपको पर्पसली लगाने भी पड़ते हैं अदर देन ट्रीटमेंट भी। तो इसकी मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कि आपके पास देखें सेम फ्रेम है और इसमें जो कट्स होंगे वो सेम फ्रेम के अंदर रहते हुए ही आपके पास बीच में से एक पोर्शन निकल जाएगा और आप उसको कट करेंगे। ये कट हुआ, ये कट हुआ, तो ये आपके बेसिकली जंप कट है कि आप किसी और फ्रेम शॉट टाइप में नहीं गए, आप सेम फ्रेम में रहते हुए आपने कट कर लिया। कई दफ़ा अर्जेंसी दिखाने के लिए भी यूज़ किया जाता है कि फ़ौरन-फ़ौरन कोई चीज़ें हो रही हैं। जिस तरह से ये एक एग्जांपल है इसकी। ये सारे जंप कट्स इस वक्त हैं, अर्जेंसी दिखाने के लिए इस वक्त। और इसके अलावा कई दफ़ा इसका यूज़ेज इस तरह से भी होता है कि आप जस्ट एक ट्रीटमेंट वाइज़ इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं, मोन्टाज में यूज़ कर सकते हैं और ख़ास करके आपका जो एक्शन एडिट होता है उसमें बहुत ज़्यादा ये यूज़ किया जाता है।
एक देखें एग्जांपल इसकी, ये इस वक्त जंप कट है ये, इस शॉट को अगर आप देखें तो ये बड़ा क्विकली जंप कट हुआ। इसको अगर हम रिवाइंड करके देखें तो एक ये शॉट ये था सामने, फिर हमने कट अवे के तौर पे एक सेकंड शॉट डाला कि वो किसका पर्सपेक्टिव क्या था, दोबारा इस शॉट पर आए और ये जंप कट हुआ बीच में, सिर्फ उस चीज़ को दिखाने के लिए। सिर्फ एक्शन एडिट में जिस तरह मैंने बताया बहुत ज़्यादा जंप कट्स यूज़ होते हैं, वो हम एक्शन एडिट का जब प्रॉपर एक सीक्वेंस हम देखेंगे किस तरह एडिट होता है, उस पर हम मज़ीद स्टडी करेंगे इस पर। तो अभी वाला जो जंप कट था अगर आपने नोट किया हो कि ये इस वक्त यहाँ पर जंप कट ये आया और बड़ा स्मूथली ये इस वक्त निकल गया। नेक्स्ट है हमारे पास स्मैश कट। स्मैश कट बेसिकली अब्रप्ट किस्म की ट्रांजिशन है, अब्रप्ट किस्म का कट है और बिल्कुल एक बैंग के साथ या बिल्कुल एक हैवी बैंग के साथ वापस आते हुए बिल्कुल खामोशी, इस तरह से आपके दो कट्स मिलके इसको बनाते हैं। मिसाल के तौर पे ये एक शॉट है मेरे पास और इसको हम मैच करेंगे, ये स्मैश कट के तौर पे आपके पास नेक्स्ट कट आया Shot my way out. और इस तरह Everybody से started shooting, so I blasted my way out of there. साइलेंट से बिल्कुल लाउड से एकदम साइलेंट Oh, करके goodness, स्मैश that's करके fun. बेसिकली आप लोग वापस आ जाते हैं। मैच कट मेरे पास यहाँ पर बड़ा कॉमनली यूज़ किया जाता है और बड़ी इंटरेस्टिंग ये होती है कि बेसिकली आप क्या करते हैं कि आपका जो अब देख रहे हैं इस वक्त सबकी पोजीशन वहाँ पर अपनी जगह थी, लेकिन जो पूरा पीछे फ्रेम था, पूरा पीछे कंपोजिशन थी वो बदल चुकी है, लेकिन उसमें बिल्कुल दोनों आपस में मैच हो गए। मैच कट आपके इस तरह से भी हो सकते हैं कि आप एक ऑब्जेक्ट को अपने दूसरे शॉट के ऑब्जेक्ट के साथ मैच कर सकते हैं, या फिर आप एक शॉट से दूसरे शॉट में जाके भी इस तरह मैच कर सकते हैं, या फिर आप कंपोजिशन को भी बिल्कुल मैच कर सकते हैं। ये सारी एग्जांपल्स हैं मैच कट की आपके पास। और इसी तरह से ये जो मैच कट हैं विजुअल के अलावा डायलॉग पे भी हो सकते हैं, जिस तरह से इसकी एग्जांपल ये है। That looks just like an तो enormous हमने देखा किस wank. तरह से वो बिल्कुल Pay एक ही सीक्वेंस में आपको मैच By that enormous होते हुए flying लगे। Willie. Yeah. What's that? इनविजिबल कट बड़ा इंटरेस्टिंग, ये भी एक हमारे पास पार्ट है यहाँ पर। बेसिकली वो क्या करता है कि वो चीट करता है, कट लगता है लेकिन वो इनविजिबल होता है, आपको पता नहीं लगता कि वो कट लगा है और नॉर्मली ब्लैक की तरफ चला जाता है आपका, जिस तरह ये आपने ये इवल डेथ का बड़ा मशहूर सीन, और आपने देखा ये डिफरेंट कट लगा लेकिन इनविजिबल था, इसलिए कि मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ फ्रेम बाय फ्रेम कि ये कैमरे की मूवमेंट और ये टुवर्ड्स ब्लैक पर्पसली किया और नेक्स्ट शॉट में ये ब्लैक से ही वापस आया, तो आपका कट इस तरह से लग चुका था। इसमें थोड़ा सा आपका फिल्मिंग प्रोसेस इन्वॉल्व होता है और कई जगहों पर आप ट्रांजिशन भी यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह से इसमें अभी कोई भी है, पुश और डिसॉल्व मिक्स करके। ऑडियो के लिए आपके लिए यूज़ किया जाता है एल कट और जे कट। एल कट से आप देख सकते हैं कि बेसिकली ये लैप कट कहलाता है और इसमें होता क्या है कि जो आपकी करंट सीन की ऑडियो होती है वो नेक्स्ट शॉट के ऊपर, जो नेक्स्ट आपका शॉट भी आ रहा है उसके ऊपर ऑडियो उसकी लैप कर जाती है, ओवरलैप कर जाती है। इसकी एग्जांपल इस तरह से है, जिस तरह ये एक ऑडियो इस शॉट में थी और नेक्स्ट शॉट में भी वो ऑडियो ओवरलैप कर गई, और इस तरह से ही इसमें भी अब जो वो चीख थी वो नेक्स्ट शॉट के ऊपर भी ओवरलैप कर रही है। Don't have to take this abuse much प्रीवियस longer. शॉट का डायलॉग, इसका डायलॉग ओवरलैप कर रहा है नेक्स्ट शॉट के ऊपर, ये आपका एल कट कहलाएगा। और इसी तरह से जो जे कट है बेसिकली वो इसका ऑपोजिट है, जो नेक्स्ट आने वाला शॉट है उसकी ऑडियो आपके पास पहले ही इन हो जाती है, तो बेसिकली आप देखने से पहले उस चीज़ को सुन सकते हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। I can't. I gotta go home. ये दूसरी एग्जांपल आपके पास। तो ये जो इसमें पानी की आवाज़ थी बेसिकली वो पहले से ही आपके पास यहाँ इन होनी शुरू हो गई, तो ये आपका जे कट कहलाएगा। बड़ी वैसे इंटरेस्टिंग बात एक ये भी है इसमें कि जिस तरह आपका ये शॉट था और इस पे नेक्स्ट ऑडियो आपके पास ओवरलैप हो रही थी, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से आपके पास बच्चों की ऑडियो इन होनी शुरू हो रही है। ये इसको मैं एक दफ़ा आपको कट करके, I can't. I gotta go home. और यहाँ तक ही आपके पास ऑडियो है।
और विजुअली आपके पास जो सीन है वो आपके पास आ रहा है यहाँ से। तो आपके पास ये शॉट चल रहा है एक, और इसकी आपके पास विजुअल कंटिन्यू हो रहा है, और इस शॉट की ऑडियो आपके पास यहाँ पर ओवरलैप हो रही है। इस तरह से ही इसको किया जाता है। और अगर आप देखें तो आपके पास ये एक जे की फॉर्म में ऑडियो और वीडियो की लेयर मौजूद है, इसलिए इसको शायद जे कट इसलिए भी कहा जाता है। और इसी तरह से ही अगर आप एल कट पे जाएं तो इसको भी एक दफ़ा हम करके देखते हैं किस तरीके से किया जाता है। ये आपके पास विजुअल एंड हुआ। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त आपके पास जो शेप बनेगी यहाँ पर वो एल की शेप में बनेगी। वैसे तो इसको लैप कट भी कहते हैं, और इसलिए यहाँ पर आपके पास ये ऑडियो जो है ओवरलैप हो रही है। तो एल कट और जे कट इनको इसलिए भी कहा जाता है। ये जे कट की शेप में, ये जे की शेप है, और इससे पहले आपके पास ये एल की शेप है। और आपको इन शेप से अंदाज़ा हो सकता है कि किस तरीके से इनको बेसिकली टाइमलाइन पे किया जाता है। तो ये तो थे कुछ आपके पास कट्स। मैं आपको लास्ट में एक बोनस के तौर पे एक डिज़ोल्व की भी कुछ आपको ट्रीटमेंट दिखा दूं कि इस तरीके से सिर्फ टाइम को गुजारने के अलावा, या फिर ज़रूरी नहीं कि आपने सिर्फ अपने ट्रीटमेंट के लिए लगाया हो, और किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है। ये एक फ़ाइल हम देखते हैं। आप देख सकते हैं कि सिर्फ 2 शॉट नहीं, आपस में तीसरा शॉट भी आ जाता है। और किस तरीके से इस वक्त आप देखें कि ये सेम फ्रेम में रहते हुए सिर्फ डिज़ोल्व की टेक्निक से आप एक समझ लें कि अपने उनको गायब कर दिया। आप एक VFX के लेवल को अचीव कर लिया आपने, और जस्ट आपने उनको सेम फ्रेम में रिकॉर्ड किया, सेम फ्रेम पीछे एम्प्टी रिकॉर्ड किया, और इसको आपने डिज़ोल्व कर दिया। और इसके बाद इस तरह डिज़ोल्व में भी आप देख सकते हैं कि ये डिज़ोल्व की ही टेक्निक यूज़ करते हुए डिफरेंट रिजल्ट्स को अचीव किया गया। तो ये तो थी आपके पास कुछ कट्स और कुछ टेक्निक्स इस तरह की। आपको कट लगाना आता है, आपको ट्रीटमेंट करनी आती है, आपको वीडियो ऑडियो लेयर्स को अलग अलग करना आता है, दोनों को अलग अलग तरीके से डील करना आता है। इन कट्स को मैं नहीं कहूँगा कि आप बिल्कुल इसको रटें, इसको याद रखें, लेकिन इनको थोड़ा सा ज़रा स्टडी ज़रूर करें, क्योंकि आगे जाके जब आप एडिट कर रहे होंगे तो इन्हीं के कम्बिनेशन से आपके पास वो चीज़ बन रही होगी, और जो भी आपके पास ऑप्शंस, जो भी पॉसिबिलिटीज़ आ रही होंगी, वो इन्हीं की ही कम्बिनेशन से और इन्हीं को यूज़ करते हुए आ रही होंगी। तो इनको स्टडी करें, इस वीडियो को दोबारा भी देखिएगा, आप कट्स को दोबारा समझिएगा। कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती, आप उसको वैसे भी खुद से भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखें। आगे लेक्चर में मज़ीद हम डिटेल में और चीज़ों के ऊपर भी बात करेंगे।